भारत के सर पर जंगी जुनून सवार हो चुका है। भारत ने 5 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की खतीर लागत से जौहरी ताकत से चलने वाली 2 हमलावर आबदोजों के लिए मंसूबों की मंजूरी दे दी है। हिलाली साहब, अफगानिस्तान और भारत इस बात को समझने के लिए शायद तैयार नहीं है। अमन में, खित्ते में अमन चाहते नहीं है, इस चीज के दुश्मन है, खासतौर पर भारत। They don't care about पाकिस्तान या पाकिस्तान का मामला क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है या क्या नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना ने इब्तदाई तौर पर 2 एटमी हमलावर आबदोजों को भारतीय बहरिया में शामिल करने की हतमी तौर पर मंजूरी दे दी है, जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करना है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए फॉर द कन्वेंशनल स्ट्राइक इनको कहा सबमरीन्स कहा जाता है। मगर इंडिया खुश है, इसलिए वो एक ऑपरेटिंग बेस बन गया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ। भारत जो है वो दिफा में बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है और खिते में जो ममालिक हैं उनको परेशान कर रहा है। के मंसूबे पर 5 अरब रुपए से जायद की लागत आएगी। जो मर्जी आप कहें, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं, इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है। नाज़रीन, चीन ने गुज़श्ता हफ्ते कराची में होने वाले खुदकुश बम धमाके की तहकीकात में हिस्सा लेने के लिए अपना इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान भेज दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान कि हिट द ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स फर्स्ट एंड रेस्ट विल बी सीन लेटर, ये इस बात का सबूत है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी में इजराइल की सपोर्ट एक बुनियादी हिस्सा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 2 नई श्रेणी की हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना पर करीब 450 अरब रुपए 5.4 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी के मद्देनजर भारत अपनी सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही वह नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने और घरेलू हथियार बनाने की क्षमता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय नौसेना की योजना के मुताबिक 6 नई श्रेणी की पहली 2 पनडुब्बियों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। हालांकि उन्होंने डिलीवरी की तारीखों के बारे में कुछ नहीं बताया। ये परमाणु पनडुब्बियां पारंपरिक डीजल संचालित क्राफ्ट की तुलना में तेज, शांत और लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में सक्षम हैं, जिससे उनका पता लगाना अधिक कठिन हो जाता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक हथियारों में से एक हैं। अभी केवल कुछ मुट्ठी भर देश ही इन्हें बनाते हैं, जैसे चीन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत, जिसने अतीत में रूस से 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां लीज पर ली थीं, लेकिन बाद में उन्हें वापस कर दिया। एक और लीज पर लेने के लिए रूस के साथ बातचीत कर रहा है। नई पनडुब्बियों का निर्माण भारत के दक्षिणी बंदरगाह विशाखापत्तनम में सरकार के जहाज निर्माण केंद्र में किया जाएगा। एक सूत्र ने बताया कि निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के भी इस परियोजना में शामिल होने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत जो है वो दिफा में बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है और खिते में जो ममालिक हैं उनको परेशान कर रहा है। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं उनके भी ऑर्डर दिए हैं। और ये अभी कल या आज मेरे कल शायद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 ड्रोन्स जो हैं अमेरिका से लिए जाएं नेवल कैपेबिलिटीज के लिए, फॉर दी नेवल कैपेबिलिटीज। अब एक इंडिया की है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भारत की है। ये लार्जली प्राइम मिनिस्टर साहब इसको भारत के करते हैं। उन्होंने कहा है जी कि 2 मेजर डील्स हम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए, फॉर द कन्वेंशनल स्ट्राइक इनको कहा सबमरीन्स कहा जाता है। और अब क्वेश्चन ये है कि सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें। पाकिस्तान का कह लें कोई 40,000 करोड़ है तो 80,000 करोड़ और
एक 125 करोड़ पाकिस्तान का, अब ये कितने डॉलर बनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अगर इंडिया का 40,000 करोड़ कह रहे हैं और कई दफ़ा चीज़ें प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है तो महंगा भी हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं, इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और अमूमन ये मैं आपको बात बताऊं कि इसमें इंडियंस हों या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, मैं अगले दिन देख रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंतहाई मुश्किल काम है, और उसके लिए आपको पता है कि एक तरफ आपने ये देखना होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ये देखना होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि यूएस जो है वो इंडिया को नेवल लॉजिस्टिक हब बना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, इसीलिए इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसने भी बढ़ा दी है। सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को सेंटर बनाएंगे फॉर रीसप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेवल वेसल्स। ठीक है जी। अब अगर ये इंडिया, एक तरफ आप देखिएगा कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मुझे याद है वंस आई स्पोक टू समवन हु वाज रिलेटेड टू द नेवी, उन्होंने कहा जी कि हाँ, पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आता है कि पाकिस्तान जब चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है या इस तरह की बनाता है तो हमें डोमेस्टिकली महंगी पड़ती हैं, और वो महंगी इसलिए पड़ती हैं कि हमारी जो शिप बिल्डिंग है वो जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। सो इंडिया कह रहा है जी हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो वो इस चीज़ में लगे हुए हैं। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल एक इंडिया के पास है आईएनएस अरिहंत, ये इंडिया की एक फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये इंडिया की जो न्यूक्लियर ट्राइड है ये उसके लिए है, उसके अंदर है, और ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती है। सेकेंड स्ट्राइक का मतलब ये है कि अगर इंडिया के ऊपर हमला हो जाता है तो इंडिया या इंडिया की नेवी के ऊपर भी हमला होता है, तो ये कह रहे हैं कि ये हमारी जो नेवल ये जो हमारी सबमरीन है ये सेकंड स्ट्राइक कर सकती है। फर्स्ट स्ट्राइक अगर हो गई है तो सेकंड स्ट्राइक हम कर सकते हैं। दूसरी इनकी आईएनएस अरिहंत है, ठीक है जी, ये एक सेकंड जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये अरिहंत की तरह ही है, और ये 2017 में आई थी। ये भी इन्वॉल्व है, इंगेज्ड है सारा। अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया जो है ऑलरेडी इंडिया के पास जो इंडिया अपनी SSBNs और S4 क्लास जो सबमरीन्स के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुका है। एक इनके पास रशियन अहूला क्लास सबमरीन है जो कि ये काफ़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन पहले थी इन्होंने वापस कर दी रशिया को, फिर ले ली, और इस तरह की चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है न्यूक्लियर सबमरीन्स की, क्यों भाई? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट? न्यूक्लियर सबमरीन का मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। एक तो न्यूक्लियर में ये एडवांटेज रहता है कि आपको वो कहेंगे जी आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा जी क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और हम जो है बार बार आपको डीजल नहीं भरवाने पड़ेंगे, पेट्रोल नहीं डलवाने पड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं करानी पड़ेंगी, और मुकाबला किसका करना है? आपने तासुर देना है उसका आत्मनिर्भर भारत का। इंडिया का दिल ये है कि अगर 10-15 साल 20 सालों में अगर हम अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ा लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।